आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे हो OnePlus Nord के सक्सेसर का, यानी कि OnePlus Nord 2 का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को OnePlus Nord 2 के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को 99% बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है एंड आपको ऑलमोस्ट एक एस्टिमेट प्राइस भी बताने वाला हूं एंड कंफर्म बताने वाला हूं कि फोन अपना कब लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप लोग को ये सारी चीजें देखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। हेलो मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus Nord 2 के बारे में एंड आप लोगों को सारी डिटेल वगैरह बताने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। वैसे इस फोन का जो डिजाइन है ना वो आपको OnePlus 9 जैसा मिल जाता है एंड वही बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन में आपको एक कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले मिलती है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ फ्लूइड एमोलेड पैनल मिल जाता है एंड इधर आपको सिंगल पंच होल मिलती है जो आपको बैक मिलती है ग्लास की मिलती है एंड बैक साइड में आप लोगों को 3 कैमरे मिल जाते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको भाई OnePlus Nord 2 या फिर OnePlus 9 का डिजाइन कैसा लगा। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो अभी चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ। इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिल जाते हैं 50 मेगापिक्सल, जहां पर आपको Sony IMX766 का सेंसर मिल जाता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हो। एंड वही बात करते हैं सेल्फी की। तो इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एंड मे बी इसकी सेल्फी से आप लोग फुल HD के अंदर वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी में आप लोगों को 4K का ऑप्शन नहीं मिलता जैसा आपको OnePlus Nord के अंदर मिलता था, तो इधर ये चीज थोड़ी सी डाउनग्रेड करी है, बट ये चीज मैं भी बोल रहा हूँ। वही बात करते हैं प्रोसेसर की। तो भाई आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर मिलता है। इधर मिलता है आपको MediaTek Dimensity 1200 का प्रोसेसर, जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। Mali G77 का आपको GPU मिल जाता है। वहीं चलते बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इधर आपको एक डिसेंट साइज की बैटरी मिलती है, 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। बट अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इस फोन में आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी या फिर आपको 65 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। मेरे को जितना लग रहा है इधर आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी एंड फास्ट चार्जर तो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, चाहे 30 वोट की मिले या फिर आप लोगों को 65 वोट की फास्ट चार्जिंग मिले। वही बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक तो मिलता ही नहीं जैसा आपको OnePlus Nord के साथ पता है। बाकी इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, यानी कि इधर आप 2 सिम ही लगा सकते हो। इधर आपको मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन UI मिल जाएगा, जो कि काफी सही चीज है, मतलब OnePlus की जो मेन चीज हो जाती है। एंड दूसरी चीज आपको अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है, तो ये चीज भी काफी सही चीज है, क्योंकि आपको पता है OnePlus Nord CE के अंदर अपना अलर्ट स्लाइडर हटा दिया था। 3.5mm का जैक दिया था बट अलर्ट स्लाइडर को वहां से हटा दिया था। एंड उसी के साथ इधर आप लोग को LPDDR4X रैम टाइप मिल जाती है और फिर 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। अब आप लोग सोचोगे LPDDR4X क्योंकि भाई अपना जो MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर है, ये है तो फ्लैगशिप बट LPDDR4X मतलब 4X ही रैम टाइप सपोर्ट करता है, इससे आगे की रैम टाइप सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है इस प्रोसेसर के साथ। बाकी इधर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे मिल जाएगी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, बेसिक सारे सेंसर वगैरह मिल जाएंगे एंड इधर आपको वाइड वाइड L1 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो इस फोन के अंदर जो आपको बेस वेरिएंट मिलेगा 8GB की रैम 128GB की रोम का मिलेगा, जिसका प्राइस आप लोग एस्टिमेट ले सकते हो कि आपको 30,000 के आसपास का मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा कम भी जाएगा तो मे बी वो कार्ड वगैरह या फिर जो मतलब होता है ना स्टार्टिंग के अंदर अर्ली बिड के अंदर आप लोगों को इस फोन का प्राइस थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि मतलब OnePlus भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चार्ज करता है, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा उसका प्रीमियम प्राइस ही आपको मिल रहा है। जैसे सैमसंग वगैरह OnePlus वगैरह ये मतलब कॉम्पिटिट नहीं करते रेडमी या मतलब रियलमी के साथ, इनकी अपनी अलग फैन बेस होता है, तो ये उस हिसाब से अपने फोन को लॉन्च करते हैं। बट स्टिल मतलब OnePlus Nord एक अच्छा फोन है, क्योंकि भाई अच्छा प्रोसेसर मिलता है, अच्छे कैमरा वगैरह मतलब ठीक कैमरा वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे, डिस्प्ले आपको अच्छी मिल जाएगी। हाँ आई नो इस प्राइस के अंदर आपको 120 हर्ट्ज इजीली मिल जाता है सुपर एमोलेड के साथ, तो ये चीज़ है थोड़ी सी, बट OnePlus का आपको ऑक्सीजन UI तो नहीं मिलता जो सबसे बड़ी चीज़ है। बट आपको पता होगा OnePlus Nord के अंदर कितनी दिक्कत हो गई बाद में जाकर। शुरुआत में तो ऑक्सीजन UI काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा था, बट उसके बाद बग्स वगैरह एंड थोड़े से आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह आपको मिल रहे थे, तो ये वाली दिक्कत है। इसके साथ उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत ना है, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, फोन के लॉन्च होने की बात करता है तो फोन अपना 22 जुलाई के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपका क्या कहना सोचना है इस फोन के बारे में, क्योंकि अच्छी डिस्प्ले मतलब ठीक डिस्प्ले है, ठीक कैमरे मिल जाते हैं, अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाता है एंड बैटरी वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं एंड सबसे मेन चीज़ मतलब OnePlus जैसी ब्रांड का आपको फोन मिलता है 30,000 के आसपास, जो आपको कुछ सालों पहले मिलता था। अब OnePlus का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, बट नोट सीरीज़ है जो थोड़ा सा मतलब आपको मतलब OnePlus की पुरानी यादें ताज़ा करने में मदद करता है, क्योंकि OnePlus के आपको पता है जो नॉर्मल सीरीज़ है या फिर जो नंबर सीरीज़ है उसका प्राइस तो काफ़ी हाई जा चुका है।
तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय वगैरह बता सकते हो कि आपको ये फोन कैसा लगा, आप लोगों का क्या सोचना है इस फोन के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।